तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कि किस तरह से मैं कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज़ करके खुद के ट्रेड्स को प्लान करता हूं, किस तरह से मैं अपने चार्ट्स को रीड करता हूं। मे बी मैं इस वीडियो में आप लोगों को हर एक चीज़ ना बता पाऊँ, क्योंकि अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करूँ इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 2-2.5 घंटे की वीडियो मुझे भी पता है कि आप में से भी कोई नहीं देखेगा, और फिर उस इतनी बड़ी लंबी वीडियो को आप लोग समझ नहीं पाओगे प्रॉपर वे में। तो मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। आज के पार्ट में हम लोग डिसाइड करेंगे और डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड बायस। मैंने बायस के बारे में आप लोगों को डिस्कस कर लिया था पहले ही, 2 वीडियोस में आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करी हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये मेरे यूट्यूब चैनल का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैं किस तरह से बायस को फाइंड करता हूँ, क्या स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूँ। अब मुझे पता है कि ये चीज़ बेसिक है किसी भी स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए। देखो, आप लोग कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर लो, विदाउट बायस वो स्ट्रेटजी किसी काम की नहीं है, क्योंकि किसी भी स्ट्रेटजी को काम करने के लिए एक बायस फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी स्ट्रेटजी का। तो वही चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोगों को बायस फाइंड करना नहीं आता होगा। आप में से कई सारे लोगों ने मुझे प्रीवियस 2 वीडियो में कमेंट करके बोला था कि मुझे कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताओ जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो भाई कुछ क्या, मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ शेयर करूँगा जो चीज़ मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं बायस की। अब बायस का मतलब क्या होता है? बायस का मतलब सिंपल होता है कि हमें अपने ट्रेड्स को किस साइड प्लान करना है। अगर हमारा बायस बुलिश है तो हम लोग अपने ट्रेड्स को सिर्फ और सिर्फ बाय साइड प्लान करेंगे। अगर हमारा बायस बियरिश है तो हम लोग सेल ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये चीज़ कैसे पता करेंगे? किस तरह से हम लोग अपना बायस फाइंड कर सकते हैं? बायस को कैसे मार्क करना है? किस तरह से पता लगाना है कि हमें जो है आज किस साइड अपने ट्रेड्स को प्लान करना है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम लोग समझ लेते हैं ट्रेंड को क्या होता है, कि ट्रेंड क्या होता है। तो मुझे पता है मोस्टली बंदों को ट्रेंड के बारे में नहीं पता होगा कि ट्रेंड क्या होता है। अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है पहले से तो आप लोग जानते होंगे ट्रेंड एक सिंपल सा जो है कॉन्सेप्ट होता है मार्केट में, कि मार्केट कभी भी जो है मार्केट जो है 2 तरह के ट्रेंड में अपने आप को कंटिन्यू रखता है। पहला हो गया आप लोगों का अप ट्रेंड, ठीक है, जो इस तरह से बनता है। दूसरा हो गया आप लोगों का डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में इसके बीच में एक चीज़ और आती है, वो होता है साइडवेज। अगर आप लोगों ने नहीं सुनी होगी इसके बारे में तो ये होता है, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा होता है, साइडवेज मार्केट में मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक जोन के अंदर मूव हो रहा होता है। और यहाँ पे हम लोग साइडवेज ट्रेंड के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ मैं यूज़ नहीं करता हूँ और जो चीज़ हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। यही मतलब होता है कि हमारा बायस क्या है। बायस का मतलब क्या है, सिंपल सा आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। हमें अपने चार्ट्स पे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को मार्क करना आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है किसी भी स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए। चाहे आप लोग प्राइस एक्शन सीख रहे हो, चाहे आप लोग एसएमसी, आईसीटी और भी अदर जो स्ट्रेटजीज हैं मार्केट में उन चीज़ को सीखने की ट्राई कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है बायस को पता लगाना। कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि हमें बायस पता लगाना है, किस तरह से हम लोग बायस को फाइंड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है। अब आप लोगों को ट्रेंड के बारे में पता चल गया। अब इसमें एक चीज़ आती है, यहाँ पे क्या होता है कि अप ट्रेंड में मार्केट क्या होता है कि हमेशा जो है अपने हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ चलता है, ठीक है। ये हमें पता है, ये बेसिक है। बेसिक जितना बेसिक हो सकता है उतना बेसिक मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉपर वे में समझ आए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये हायर लो हो गया और ये हायर हाई हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारा हायर हाई तो कंफर्म हो जाता है जब मार्केट जो है इम्पल्स देता है। अब एक चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि जिस तरह से मार्केट प्ले होता है, ये मूव होता है, ठीक है, मार्केट के ट्रेंड का। अब इसमें जो ये वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स, और इसको हम लोग बोलते हैं करेक्शन। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है मेनली समझना आप लोगों को, ठीक है। करेक्शन और इम्पल्स में आप लोगों को फर्क पता होना चाहिए। ये हमारा जो मूव होता है इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स और इसको बोलते हैं हम लोग करेक्शन, ठीक है। सेम अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो पोर्शन है और ये जो मूव है चार्ट्स में, इसको बोलते हैं इम्पल्स और इसको बोलते हैं करेक्शन। मार्केट में करेक्शन आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी मार्केट इस तरह से प्ले नहीं होता है, इस तरह से नहीं चलता है एक स्ट्रेट वे में। मार्केट को नीचे आना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ होती है बीओएस। बीओएस नाम की चीज़ होती है, ठीक है। अब वो बीओएस क्या होता है वो समझ लेते हैं। बीओएस का मतलब होता है जब मार्केट इस हाई के बाद ब्रेकआउट दे दे ऊपर को, तो यहाँ पे हमारा इस ब्रेकआउट को बोला जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि बीओएस। और इस ब्रेकआउट के बाद हमारा जो
लास्ट जो लो है वो कंफर्म होता है। पहले ये हायर लो कंफर्म नहीं होगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे इस हाई के ऊपर, तब तक ये लो कंफर्म नहीं होता है। ये चीज़ समझ गए? ठीक है? मार्केट ने इसके ऊपर हाई, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, इसके ऊपर इसको ब्रेक कर दिया इस वाले हाई को, तो हमारा जो लो है वो कंफर्म हो चुका है। समझ गए? अब हमें क्या चीज़ देखनी है, मैं पर्सनली क्या चीज़ यूज़ करता हूँ, तो वो चीज़ समझ लेते हैं। इसको हम लोग थोड़ा-सा ज़ूम करके, ताकि आप लोगों को प्रॉपर वे में अभी मैं अप ट्रेंड के बारे में बता पाऊँ, तो वो देख लेते हैं पहले, ठीक है? तो ये हमारा अप ट्रेंड का कुछ इस तरह से चार्ट होता है, ठीक है? जब भी हमारा अप ट्रेंड बनता है, तो हम लोग अप ट्रेंड को मार्क कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी देखो, जो हमारा रिट्रेसमेंट वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, इसमें आप लोगों को क्या चीज़ फाइंड करनी है? देखो, यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है कि मार्केट यहाँ पे 2 तो पहले रेड कैंडल ऐसी बनानी, 2 हमें जो है प्रॉपर कंटिन्यू 2 रेड कैंडल चाहिए इस बीच में, ठीक है? पहली और दूसरी, ठीक है? इसका अगर मैं कलर चेंज करके आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 2 हमें रेड कैंडल चाहिए और इसमें जो विक लगेगी, जो इसकी वीक होती है। अब कैंडल के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है ना भाई, कि इसका हाई और इसका लो क्या होता है, इसमें ओपन और क्लोज क्या होता है, तो भाई फिर आप लोगों को मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि पहले तो अपने बेसिक्स क्लियर कर दो भाई ट्रेडिंग के, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। वही पता नहीं है आप लोगों को, तो ये चीज़ आप लोगों के किसी काम की नहीं है फिर, ठीक है? ट्रेडिंग में अगर कैंडल के ओपन, हाई और क्लोज, हाई का मतलब नहीं पता है ना भाई, तो भाई फिर आप लोगों को अपने बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है पहले, ठीक है? तो यहाँ पे हमें 2 रेड कैंडल चाहिए और इस 2 रेड कैंडल में हमें क्या देखना है कि जो पहली कैंडल होगी ना, पहली कैंडल की जो विक होगी और जो दूसरी कैंडल की बॉडी होगी, पहली कैंडल की विक के बाद हमें जो दूसरी कैंडल की बॉडी है ना, वो क्लोज चाहिए। यानी कि जो पहली कैंडल की बॉडी है, वो हमें क्लोज चाहिए इस विक के बाद। समझ गए? यानी यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी, हम लोग इस कैंडल को तभी गिनेंगे जब हमें बॉडी क्लोज मिलेगी। अब देखो, जहाँ पे बॉडी यहाँ पे क्लोज नहीं है इस विक के बाद, तो हम लोग इसको मार्क नहीं करेंगे। इसके बाद अगर कोई दूसरी रेड कैंडल बनती है और वो इस वाली कैंडल के बाद क्लोज होती है बॉडी, तो हम लोग तब यहाँ पे जो है इस रिट्रेसमेंट को मार्क करेंगे। तब हम लोग यहाँ पे समझ जाएंगे कि हाँ, मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया है, ठीक है? अदरवाइज फिर ये अगर कंटिन्यू रहेगा इस तरह से ही, तो हम लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट मार्क नहीं करेंगे। फिर ट्रेंड जो है सिंपल सा अपना, जहाँ पे हमें 2 कैंडल रिट्रेसमेंट मिलेंगी, वहाँ पे हम लोग उसको रिट्रेसमेंट मार्क करेंगे। समझ गए? क्या चीज़ देखनी है कि जो पहली कैंडल, रेड कैंडल जो पहली बनेगी यहाँ पे, उसकी जो वीक होगी, यानी कि उसका जो लो होगा, उसका जो लो पॉइंट होगा, उस लो के बाद जो दूसरी रेड कैंडल बनेगी ना भाई, तो उसकी जो बॉडी है वो उस लो के बाद क्लोज होनी चाहिए। ठीक है? रेड कैंडल पे जो बॉडी होती है, वो यहाँ पे ओपन होती है ऊपर की साइड पे और नीचे क्लोज होती है। तो जो क्लोजिंग है वो इस वीक के बाद होनी चाहिए। समझ गए? ये चीज़ समझ गए? अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर आप लोगों को आगे मैं जो भी बताऊँगा वो चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। ये चीज़ आप लोग समझ गए? उसके बाद क्या देखना है हमें कि जब भी मार्केट हमारा कंफर्म जो है, हमारा रिट्रेसमेंट कंफर्म हो गया कि हाँ, मार्केट ने यहाँ पे हमें 2 कैंडल रिट्रेसमेंट दे दी। अब हमारा ये चीज़ कंफर्म हो गया। अब हमें क्या देखना है कि जब भी मार्केट इस हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देगा, एक बॉडी ग्रीन कैंडल की जो है वो क्लोजिंग देगा, तो हमारा जो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा और हमारा हायर लो कंफर्म होगा तब। समझ गए? मार्केट ने हमें 2 कैंडल की यहाँ पे जो हमने थ्योरी मैंने आप लोगों को बताई, वो यहाँ पे कंटिन्यू रखी, हमारा रिट्रेसमेंट कंफर्म हुआ। उसके बाद जो ये हाई है, इस हाई के बाद हमें एक ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है वो क्लोज मिल गई, उसके बाद हमारा हायर लो कंफर्म हो गया। सिंपल। इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करनी है, किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है बस, ठीक है? ये समझ गए आप लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिर हमें क्या देखना है कि सिर्फ़ एक ग्रीन कैंडल चाहिए हमें, इसका जो है, जो ग्रीन होनी चाहिए और इसके ऊपर क्लोज़ हो, इस हाई के ऊपर क्लोज़ होनी चाहिए, बस। ये चीज़ आप लोग समझ गए? अगर नहीं समझे हो तो भाई वापस से इसको रिवाइज़ करो। इस पे हमें विक का मतलब कोई भी मतलब नहीं है। विक का खेल सिर्फ़ यहाँ पे समझ में आना चाहिए आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइज़ करो, वापस से देखो और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोगों को समझने में, बाद में रिवीज़न करने में आसानी हो। भाई मैं इसको लाइव चार्ट में आप लोगों को समझाऊँगा, तो आप लोगों को वहाँ पे प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है? ये आप लोग समझ गए? अब हम लोग चलते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है?
अब डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या बनाता हुआ चलता है, लोअर लो और लोअर हाई। यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई। सेम वहाँ पे जो हमारा लोअर हायर लो था वो तब कंफर्म होता था जब यहाँ पे इसके नीचे ब्रेकिंग, इसके उसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता था। यहाँ पे भी हमारा लोअर हाई तब कंफर्म होगा जब इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाएगी। समझ गए? तब तक ये लोअर हाई हमारा कंफर्म नहीं होगा। तो हमें क्या चीज़ यहाँ पे भी देखनी है सेम, यहाँ पे भी हमें 2 कैंडल देखनी है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा इम्पल्स मूव ये होता है और रिट्रेसमेंट इसे बोलते हैं। तो हमें रिट्रेसमेंट कभी ट्रेड नहीं करना। हम लोग क्या कर देखेंगे, यहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट के बीच में दो कैंडल देखनी है सेम, जैसे मैंने कहा था ये। यहाँ पे हमें 2 ग्रीन कैंडल देखनी है। समझ गए? वहाँ पे हमने 2 रेड कैंडल देखी थी, यहाँ पे हमने 2 ग्रीन कैंडल देखनी है। और ये 2 ग्रीन कैंडल क्या कैसी होनी चाहिए? पहली कैंडल जो है ना, मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ यहाँ पे। तो जो पहली कैंडल की विक है, पहली कैंडल का जो हाई है, हाई अब क्या होता है कि हमेशा कुछ इस तरह से बनता है। विक को थोड़ा सा मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये ग्रीन कैंडल का हाई होता है, ठीक है? तो ये जो दूसरी कैंडल है वो इस कैंडल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, इस वाले हाई के। तो यहाँ पे तब हम लोग मानेंगे कि हाँ ये जो है एक, हमें 2 कैंडल जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है, ठीक है? ये चीज़ कंफर्म हुई। अब उसके बाद हमें क्या चीज़ देखनी है कि जब भी मार्केट इसके नीचे हमें एक रेड कैंडल की बॉडी क्लोजिंग देगा, बॉडी मेन है बॉडी, बॉडी किसे बोलते हैं वो भी नहीं पता, तो भाई फिर आप लोगों को इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है आगे। आगे चल के अभी इसको यहाँ पे छोड़ दो और अपने बेसिक क्लियर करो पहले, ठीक है? और इस बॉडी को इसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है? तो ये बॉडी हमें क्लोज चाहिए इस वाले लो के नीचे। बॉडी क्लोज हो गई तो हमारा हाई, लोअर हाई जो है वो कंफर्म हो गया, लोअर हाई कंफर्म हो गया। उसके बाद हमारा ट्रेंड ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। यही चीज़ हम लोग बार बार ढूंढते रहेंगे, 2 कैंडल और फिर एक बॉडी क्लोजिंग। समझ गए? सिंपल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे इतना क्लियरली नहीं बता पाऊंगा। अब इसको चार्ट में एग्जांपल करते हैं और चार्ट में देखते हैं कि किस तरह से ये काम करती है, ठीक है? अब मैं अपने ट्रेंड को मार्क करूंगा और आप लोग मुझे बताना कि ये चीज़ क्यों हुई है, ठीक है? तो अभी एग्जांपल के लिए लेते हैं। मैं कुछ इस तरह से मार्क करता हूँ, अपने जो ट्रेंड को मार्क करूंगा वही ट्यू कैंडल थ्योरी को साथ में लेते हुए। तो यहाँ से छोड़ो, इधर से ये कुछ इस तरह से मार्क करूंगा मैं, ठीक है? अब इसको हम लोग थोड़ा साइड निकालते हैं। अब इस पे नज़र डालो थोड़ा, ठीक है? अब ये क्या है? ये अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। अब मुझे पता है यहाँ पे कई सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई ये कोई अप ट्रेंड नहीं हुआ, ये थोड़ा प्रॉपर वे में क्लीन अप ट्रेंड थोड़ी है। उनके उनके माइंड में क्या इमेज बनी हुई है कि मार्केट अप ट्रेंड जो है कुछ इस तरीके से बनाता है, ये ये इस क्लीन वे में बनाता है। तो मेरे भाई ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़, ये है सब किताबी बातें, ये है सब किताबी बातें। और ये चीज़ कभी मार्केट में नहीं बनती है। ऐसे कभी ट्रेंड मार्केट में नहीं बनता है। इतना क्लीन ट्रेंड रेयरली होता है जब मार्केट बनाएगा, अदरवाइज ऐसे कभी नहीं बनाएगा। और मुझे पता है कि मोस्टली बंदों ने अपना इतना टाइम वेस्ट किया होगा इसको इसको सीखने में, क्योंकि उन्हें ट्रेंड ही समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस तरह से मार्केट प्ले होता है। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पे भी सर्च करा होगा अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, और उन्हें यही चीज़ दिखी होगी। जब वो रियल चार्ट में आते हैं तो रियल चार्ट में उन्हें लगता है कि यार ये चीज़ तो कहीं बनी नहीं रही है, मार्केट तो इस तरह से मूव कर रहा है कि भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये चीज़ आप लोग कभी भी मार्केट से एक्सपेक्ट मत करो कि ये चीज़ होगी। ये सारी किताबी बातें हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि मार्केट में ट्रेंड किस तरह से बनता है। एक्चुअल में ट्रेंड कुछ इस तरीके से ही बनेगा। बस आप लोगों को देखना आना चाहिए। मेन होता है चार्ट रीडिंग। लोगों को चार्ट रीडिंग नहीं आती है और दैट्स व्हाई उन लोगों को लगता है कि उनके लिए ट्रेडिंग नहीं बनी हुई है। और ये चीज़ फ्री में कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे। मैं सही में बता रहा हूँ, फ्री में ये चीज़ कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे। आप लोग उठा के पूरा यूट्यूब छान मान लेना। अगर आप लोगों को ये चीज़ पता चल जाए तो फिर यहाँ वीडियो में कमेंट करके भाई जितना हेट देना है उतना हेट दे देना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बट ये चीज़ आप लोगों को फ्री में कोई नहीं बताएगा। ये जो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ ना भाई, ये समझ गए? हमारा ये ट्रेंड यहाँ पे मैंने जो मार्क किया था, अब इसको मैं वापस लेके चलता हूँ अगर, तो ये कुछ इस तरीके से था, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे क्यों नहीं मार्क किया इसको तरीके से?
यहाँ पे भी तो मैं इसको मार्क कर सकता था, क्योंकि जब यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट आया तो मैंने यहाँ पे क्यों नहीं मार्क किया, उसका रीज़न समझ लेते हैं। और यहाँ पे क्यों इतना छोटा सा मार्क करा है, जबकि यहाँ पे 2 कैंडल हैं सिर्फ। यहाँ पे तो चलो बनता है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं मार्क करा, क्योंकि यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट आया। तो उसके बाद उसका रीज़न समझ लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, हमें 2 कैंडल ढूँढनी है, और यहाँ पे हमें 2 कैंडल मिली हैं। देख रहे हो? ये जो ब्लैक कैंडल है, ये मेरी रेड कैंडल है, और मैंने कहा था जब भी अप ट्रेंड में होगा, अप ट्रेंड में जो रिट्रेसमेंट आता है उसमें हमें 2 रेड कैंडल ढूँढनी है। और पहली कैंडल जो होगी, तो मैं थोड़ा ज़ूम करूँ अगर, तो जो पहली कैंडल जो होगी ना, ये पहली कैंडल की जो विक है, जो दूसरी कैंडल की बॉडी है, वो उस विक के नीचे क्लोज होनी चाहिए। और यहाँ पे वो चीज़ फॉलो हुई है, इसलिए मैंने इसको ट्रेंड में एक तरह से रिट्रेसमेंट में गिना है। ठीक है? और ये चीज़, ये बड़े टाइम फ्रेम का लेवल है, तो छोटे टाइम फ्रेम में ये काफ़ी ज़्यादा मूव होगा, इसलिए ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। पहली कैंडल, यहाँ पे रेड कैंडल बनाई मार्केट ने, एक तरीके से ये रेड कैंडल बनाई। उसके बाद जो विक है पहली कैंडल की, उसके नीचे दूसरी कैंडल की बॉडी क्लोज हुई है। तो हम लोग इसे काउंट करेंगे अपनी 2 कैंडल थ्योरी को लेते हुए। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जब मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेक करा, ये इसका हाई था। ठीक है? इस हाई के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक करा, एक ग्रीन कैंडल की बॉडी क्लोज हुई, तो यहाँ पे हमारा जो है ये लो कंफर्म हो गया, हायर लो। समझ गए? ये हमारा लो कंफर्म हो गया। अब हम लोग इसको तब तक खींचेंगे जब तक हमें वापस से 2 कैंडल वाली जो थ्योरी है वो ना मिल जाए। और यहाँ पे देखो, एक रेड कैंडल बनी, उसकी वीक, और जो दूसरी कैंडल की वो जो बॉडी है वो यहाँ पे क्लोज हुई है, इसके नीचे क्लोज हुई है। तो हम लोग फिर यहाँ पे फिर से रिट्रेसमेंट मार्क करेंगे, और इस रिट्रेसमेंट को हम लोग तब तक लेंगे जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज ना दे दे। ये हमारा लास्ट हाई था। ठीक है? ये हमारा लास्ट हाई था। मार्केट ने इसके ऊपर बॉडी क्लोज कब दी है? यहाँ पे। ठीक है? यहाँ पे मार्केट ने इसके ऊपर बॉडी क्लोज दी है, ये बॉडी इसके ऊपर यहाँ क्लोज हुई है। तो इसको फिर हम लोग जो है, हमारा जो लो होगा, वो लो हमारा ये होगा, ये। ठीक है? समझ गए? इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे ऐसे मार्क करी थी। ये ये हाई है, और लो हमारा तब कंफर्म होगा जब इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग मिल जाएगी हमें, इस वाले लेवल के ऊपर। और यहाँ पे हमें, यहाँ पे इस वाले लेवल पे हमें इधर पे बॉडी क्लोजिंग मिली है, इस हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की बॉडी हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिली है। तो हम लोगों का जो लो है वो तब कंफर्म होता है, और ये हमारा लो अब कंफर्म हुआ है यहाँ पे, हायर लो। समझ गए इतना? ये क्लियर है? ठीक है? ये क्लियर नहीं आया तो भाई आप लोग नहीं समझोगे। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे मैंने ये चीज़ क्यों नहीं मार्क करी। तो यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे मुझे 2 कैंडल नहीं मिली हैं। अगर मैं इसको जूम करूँ, भले ही मुझे यहाँ पे रेड कैंडल तो क्यों नहीं बनी है, रेड कैंडल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रेड कैंडल बनी है। और लेकिन 6 रेड कैंडल में से हमें जो 2 कैंडल थ्योरी है वो यहाँ पे प्ले होती हुई नहीं दिखी है। देखो, पहली कैंडल यहाँ पे मार्केट ने रेड बनाई, उसकी जो वीक है। अब मैंने क्या कहा था, जो दूसरी कैंडल जो बॉडी होगी, दूसरी कैंडल जो होगी उसकी बॉडी इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं हुई है। ठीक है? यहाँ पे जो वीक है, दूसरी कैंडल की वीक ही क्लोज हुई है। फिर यहाँ पे जो पहली कैंडल हम लोग अगर इसे भी गिनते हैं, तो दूसरी कैंडल यहाँ पे इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है, बॉडी हमें नहीं मिली है। सेम ऐसा ही यहाँ पे प्ले हुआ है। अब यहाँ पे अगर कुछ लोग ये बोलेंगे कि इसके बाद तो यहाँ पे प्ले हुआ है, लेकिन मैंने कहा था कि हमें 2 कैंडल लगातार चाहिए। यहाँ पे कोई भी लगातार 2 कैंडल ऐसी नहीं है जिसमें पहली कैंडल के जो लो है और दूसरी कैंडल की जो बॉडी है उस लो के बाद क्लोज हुई हो। समझ गए? नहीं समझ आया? मैं बोलूँगा जितनी बार नहीं समझ में आएगा, वीडियो को उतनी बार रिवाइज करो, समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बताया वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगी। जो मैंने यहाँ पे बनाया था ना, वो मैंने डिलीट कर दिया, तो वो चीज़ वहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगी। समझ गए? सेम ऐसे ही डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करते हैं। अब डाउन ट्रेंड में समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। डाउन ट्रेंड में कुछ इस तरीके से ट्रेंड बनेगा, ये यहाँ पे, तो इसको हम लोग यहाँ तक लेके आएंगे लास्ट। ठीक है? तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में हमने क्या बोला था कि हमें 2 ग्रीन कैंडल चाहिए। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पहला तो यहाँ पे तो कंटिन्यू, यहाँ पे तो नहीं है। ठीक है? ये पहली ग्रीन कैंडल बनाई, तो दूसरी हमें बॉडी यहाँ पे क्लोज नहीं मिली इस ग्रीन कैंडल के। लेकिन अगर आप लोग इसको जूम करेंगे, अगर हम लोग इसको जूम करें थोड़ा सा, तो ये जो हल्की सी बॉडी है ना, ये भी ग्रीन है। ठीक है? तो पहली कैंडल ग्रीन बनी,
ये पहली कैंडल बनी ग्रीन, दूसरी कैंडल की जो विक है बॉडी उसके बाद क्लोज हुई है, तो इसको हम लोग यहाँ पे गिनेंगे। अब मे भी इवेंचुअली यहाँ पे आप लोग नहीं गिनो इसे, आप लोगों को समझ में ना आए, तो हम लोग इसे इन 2 कैंडल को गिन सकते हैं। फिर पहली कैंडल बनाई, उसके बाद जो मार्केट ने इसका जो हाई है उसके ऊपर हमें एक बॉडी क्लोजिंग दी। बस हमें ध्यान क्या रखना है, हमें जो 2 कैंडल की थ्योरी है वो रिट्रेसमेंट में कहीं पे भी मिलनी चाहिए उस बीच। ये जो रिट्रेसमेंट वाला सेक्शन है ना, इस सेक्शन में हमें कहीं पे भी 2 कैंडल मिलनी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे नहीं गिनते तो इस वाली कैंडल को गिन लेते, इस वाली को नहीं गिनते तो यहाँ पे हमें 2 कैंडल मिली है। एक कैंडल पहली बनाई, उसका हाई था, उस हाई के ऊपर हमें जो है बॉडी क्लोज मिली इस कैंडल की। तो हम लोगों को सिर्फ इसके बीच में 2 कैंडल चाहिए लगातार, और कुछ नहीं। समझ गए? इसलिए हम लोग इसको मार्क करेंगे, और फिर जब हमें यहाँ पे इस वाले लो के बाद हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिलेगी एक रेड कैंडल की बॉडी, तब हम लोग इसको जो है अपना लोअर हाई मार्क करेंगे, तब हमारा जो ये लोअर हाई है वो कंफर्म होगा। ठीक है, समझ गए? इतना मैंने बहुत ही बेसिक नॉलेज में बताया है, बहुत ही बेसिक कोशिश की है कि जितना ईजी हो सके उतनी ईजी लैंग्वेज में बताऊँ मैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई है, पहली एक ग्रीन कैंडल, उसकी विक, उसके बाद जो दूसरी ग्रीन कैंडल बनी है उसकी बॉडी इसके ऊपर क्लोज हुई है, और फिर सेम जब तक इसको हम लोग तब तक मार्क नहीं करेंगे जब तक इसके नीचे हमें बॉडी क्लोज ना मिल जाए, और बॉडी क्लोज यहाँ पे मिली हमें, तो हमारा हाई जो है वो कंफर्म हो गया, लोअर है। सिंपल, ठीक है, कोई भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, और मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस से रिवाइज करो, वापस से देखो मैंने क्या बताने की कोशिश की है, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बायस को फाइंड करने के लिए। बायस कैसे फाइंड होता है वो आप लोगों को पता चल गया। हायर ट्रेंड में है तो मार्केट हायर लोअर एंड हायर हाई लेके चलेगा, लोअर ट्रेंड में है यानी कि डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट लोअर लो और लोअर हाई लेके चलेगा। ठीक है, लोअर अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग सेल ट्रेड प्लान करते हैं, और अगर अपने हाई ट्रेंड में है यानी कि अप ट्रेंड में है तो हम लोग बाय ट्रेड प्लान करते हैं। दैट्स वे। अब वो लेवल्स, कौन से लेवल से हम लोग ट्रेड करते हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। मोस्टली इस वीडियो का आप लोगों का मेरा पर्पस क्या है कि जो चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है अभी, इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करो बस, कुछ भी नहीं करना है, इस चीज़ को प्रैक्टिस करो बस, जितना ज़्यादा हो सके, जहाँ से हो सके प्रैक्टिस करो। इस चीज़ को पहले अपना जो है क्लियर कर दो, क्योंकि आगे आप लोगों को ये चीज़ तभी आगे आप लोगों की ये चीज़ तभी काम करेगी जब आप लोगों का ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा यहाँ पे। समझ गए? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या था कि हमें ये चीज़ क्लियर करनी है अपनी। हम लोगों ने मेन था हमारा कि हमें अपना जो बेसिक है वो क्लियर करना है बायस फाइंड करने का। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे स्टार्टिंग में जो चीज़ देखी जाती है वो यही होती है कि बायस कैसे फाइंड करना है। बायस फाइंड करना आप लोगों को आगे मैंने बता दिया, जितना ईजी लैंग्वेज में मैं बता सकता था उतना मैंने बताया है, क्योंकि मुझे प्रीवियस 2 वीडियो में बहुत से लोगों ने कमेंट करके बोला कि हमें कोई स्ट्रैटेजी बताओ, हमें कोई स्ट्रैटेजी बताओ। तो कोई और स्ट्रैटेजी क्या बता के फ़ायदा क्या है, मैं वही स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो चीज़ मैं खुद फॉलो करता हूँ, और यही चीज़ मैं अभी भाई यूज़ कर रहा हूँ, वरना मैं इतना दिमाग नहीं लगाता आप लोगों को बताने के लिए। मैं अपने ट्रेड्स को प्लान करने के लिए भी यही चीज़ें फॉलो करता हूँ, और आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करो, इसको प्रैक्टिस करो। जो चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है, आप लोग गारंटीड आप लोगों को अपना पता बायस को फाइंड करना ईजिली आ जाएगा, ईजिली। ठीक है, और फिर ट्रेड कहाँ से प्लान करने हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और इसके बाद भी काफ़ी सारी थ्योरीज आती हैं, बट अब वो नेक्स्ट वीडियो कब आती है, ये वीडियो कब आती है वो मुझे नहीं पता। बट अगर आप लोग चाहते हो कि पर्सनली मेरे से सीखना चाहते हो ट्रेडिंग, तो आप लोग सिंपली मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं सिग्नल की प्रोफाइल का लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम पे अगर आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आप लोग प्रोफाइल सेक्शन में जाके एडमिन वाले सेक्शन को, एडमिन वाली प्रोफाइल को क्लिक करके वहाँ पे उसको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे आप लोगों को सारी डिटेल मिल जाएंगी। मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर रहा कि आप लोग उसको ज्वाइन करो ही करो, बट वो चीज़ फ्री नहीं है, पहले ही बता दूँ। तो इसलिए आप लोग ये मत बोलना मुझे बाद में कि पहले आप लोगों ने, मैंने कुछ और कहा फिर बाद में मैंने कुछ और कहा। वो चीज़ फ्री नहीं है। बट अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे से पर्सनली सीखना चाहते हो, तो मैंने दोनों चीज़ का लिंक दे दिया नीचे, सिग्नल प्रोफाइल का भी अगर आप लोग सिग्नल यूज़ करते हो, और टेलीग्राम ग्रुप का आप लोग ज्वाइन कर लो उसको। वहाँ पे मैं रेगुलरली अपडेट आप लोगों को देता रहूँगा, और वहाँ पे एडमिन वाले सेक्शन पे उसको पर्सनली मैसेज करो, वहाँ पे मेरी टीम से कनेक्ट करो, आप लोगों को हर एक डिटेल आप लोगों को पता चल जाएगी। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को जितना हो सके उतनी बार रिपीट करो, उतनी बार देखो और समझने की कोशिश करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।